वेलकम टू NKR GKGS फ्रेंड्स। हम लोग जो है सीटेट के लिए एसएसटी को पढ़ रहे हैं और एसएसटी में सोशल साइंस में आज का हमारा टॉपिक होगा 23 नंबर और टॉपिक है भूगोल से रिलेटेड। किससे है? तो भूगोल से रिलेटेड है जियोग्राफी। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा 23 नंबर टॉपिक से पहला क्वेश्चन है कि भूगोल एक टॉपिक है एक सामाजिक अध्ययन तथा एक विज्ञान के रूप में भूगोल। एक सामाजिक अध्ययन तथा एक विज्ञान के रूप में भूगोल। फर्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित सम्मिलित हैं। ए, राजनैतिक व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था के बीच संबंध। बी, मानचित्रों एवं चार्टों का चित्रांकन की कला। सी, मनुष्य और भौतिक वातावरण के बीच संबंध। और डी, मानव जाति और उनकी विभिन्न नस्लों का क्रम विकास। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए गलत होगा। इसके बाद बी सी डी जो है वो सही हो जाएगा। बी सी डी क्या होगा? सही होगा कि मानचित्रों एवं चार्टों का चित्रांकन की कला और मनुष्य तथा भौतिक वातावरण के बीच संबंध एवं मानव जाति और उनकी विभिन्न नस्लों का क्रम विकास जो है वो भूगोल के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित हैं। अगला है, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग जो है वो ग्रीक के विद्वान इरेटास्थेनीज ने किया था। किसने किया था? इरेटास्थेनीज ने किया था। नेक्स्ट है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन ए तथा बी पर विचार कीजिए। ए, मानव भूगोल भूगोल के विषय का हिस्सा है। बी, कथन है कि मानव भूगोल मानव जाति के विकास, उसकी विभिन्न नस्लों एवं मानव वातावरण से अनुकूलन शामिल करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ए सही है परंतु बी क्या है? गलत है। ए क्या है? मानव भूगोल भूगोल के विषय का हिस्सा है। ये बात सही है, लेकिन मानव भूगोल मानव जाति के विकास, उसकी विभिन्न नस्लों एवं मानव वातावरण से अनुकूलन शामिल करता है। ये गलत है। अगला देखते हैं, ग्रह सौरमंडल में पृथ्वी। ग्रह सौरमंडल में पृथ्वी। तो चलिए इसे देखते हैं। ग्रह सौरमंडल में पृथ्वी। दिया है कि सामाजिक विज्ञान पढ़ाते हुए कक्षा में एक छात्र आपसे पूछता है, विषुवत रेखा पर हम सभी देशांतरों के बीच की दूरी का मापन कैसे कर सकते हैं? इसका मापन हेतु कैसे कर सकते हैं? इस मापन हेतु कौन सा उत्तर सही होगा? ऑप्शन दिया है, ए, विषुवत रेखा की दोगुनी लंबाई को 90 से विभाजित करना चाहिए। ऑप्शन बी है, विषुवत रेखा की लंबाई को 180 से विभाजित करना चाहिए। ऑप्शन सी है, विषुवत रेखा की लंबाई को 360 से विभाजित करना चाहिए। और ऑप्शन डी है कि विषुवत रेखा की आधी लंबाई को 360 से विभाजित करना चाहिए। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विषुवत रेखा की लंबाई को 360 से विभाजित करना चाहिए। विषुवत रेखा पर देशांतरों के बीच की दूरी का मापन विषुवत रेखा की लंबाई को 360 से विभाजित करना चाहिए। यह विभाजन देशांतर रेखाओं के रूप में जाना जाता है। देशांतर रेखाएं उत्तरी दक्षिणी ध्रुवों से होकर के गुजरती है। हालांकि इनके बीच की दूरी विषुवत रेखा पर सबसे अधिक होती है और ध्रुवों पर सबसे कम शून्य होती है। सभी देशांतरों के बीच की दूरी समान होती है और वो दूरी होती है 111.32 किलोमीटर पर डिग्री। एक देशांतर के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर प्रत्येक डिग्री के बीच की दूरी समान होती है और एक देशांतर की दूरी जो होती है वो पृथ्वी की परिधि के
60 के बराबर होती है और वो आता है वो 111.32 किलोमीटर। और पृथ्वी की परिधि कितना है तो 40,075 किलोमीटर। अगला है निम्नलिखित में से शैल चक्र का सही क्रम क्या है। तो शैल चक्र का सही क्रम क्या है तो शैल चक्र का सही क्रम जो है वो है अवसादी शैल, कायांतरित शैल और मैग्मा। शैल चक्र 3 मुख्य शैल प्रकारों के बीच भूगर्भीय समय के माध्यम से संक्रमण की एक मूल अवधारणा है। अवसादी शैल, कायांतरित शैल और आग्नेय शैल। आग्नेय शैल से अवसादी और कायांतरित शैल का निर्माण होता है। उच्च तापमान पर पिघले हुए मैग्मा का निर्माण होता है जो आग्नेय शैल का अनूठा स्रोत है। परिवर्तन की प्रक्रिया चरणों का पालन करती है। आग्नेय शैल, अवसाद, तलहट, अवसादी शैल, कायांतरित और मैग्मा। अतः विकल्प जो है वो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्रहों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ग्रहों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है तो ग्रहों के बारे में हमारा ऑप्शन नंबर बी, वे केवल चट्टानों से बने होते हैं। ये बात जो है वो गलत है। इसके अलावा सभी ग्रहों के अपने चांद होते हैं, ये भी गलत है। लेकिन ये कि वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ये बात सही है। अतः ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ग्रह तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, यह कथन सत्य है। तारों का अपना प्रकाश होता है और वे रात में टिमटिमाते हैं, लेकिन ग्रह का अपना प्रकाश नहीं होता है। ग्रह सूर्य से पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करते हैं और पृथ्वी के वायुमंडल में अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। ग्रहों में परमाणु संलयन नहीं होता है, वे अपना प्रकाश स्वयं उत्पन्न नहीं करते हैं। अगला है 6 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है वह महत्वपूर्ण कारक है। तो वह महत्वपूर्ण कारक है आतपन अथवा सूर्य से आने वाली विकिरण। पृथ्वी के तापमान वितरण को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक होते हैं जो जलवायु और मौसम के पैटर्न को आकार देती हैं। प्रमुख कारक है सूर्य की विकिरण। पृथ्वी का तापमान मुख्य रूप से प्राप्त ऊर्जा पर निर्भर करता है। सूर्य से आने वाली विकिरण का वितरण पृथ्वी की सतह पर असमान होता है। पृथ्वी के भूमध्य रेखा के पास सूर्य की किरणें अधिक से अधिक सीधी और शक्तिशाली होती है, जिससे यहाँ का तापमान उच्च होता है, जबकि ध्रुवीय क्षेत्रों में सूर्य की किरणों तिरछी पड़ती है, जिससे यहाँ का तापमान कम होता है। अगला है निम्नलिखित में से जोड़ियों का मिलान करना है। पृथ्वी के मंडल है और इसकी विशेषता है। तो स्थल मंडल जो है वो चट्टानों एवं खनिजों से बना हुआ है और जल मंडल ये जल के विभिन्न स्रोतों से बना हुआ है। वायुमंडल जो है ये वायु की परतों से बना है और जैव मंडल पादप एवं जीव जंतुओं से मिलकर के बना है। अगला है पृथ्वी की शैलें जो पृथ्वी के निर्माण के 30 करोड़ वर्ष पश्चात बने हैं। तो पृथ्वी के निर्माण के 30 करोड़ वर्ष पश्चात बने हैं, वे कौन हैं? तो वे हैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित हैं। वो कौन है? तो पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पृथ्वी का सबसे पुराना क्रस्ट है। नवीन शोधों के अनुसार ये शैलें 4.4 बिलियन वर्ष पुरानी है तथा इनका निर्माण पृथ्वी के निर्माण के लगभग 300 मिलियन वर्ष पश्चात हुआ था। इन शैलों की अवस्थिति पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है
तथा ये शैल में लौह समृद्ध है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युगलों का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। तो कुछ इस प्रकार से मिलान हो जाएगा कि अग्नेय शैल जो है वो एक प्रकार से द्रवित मैग्मा होता है और शादी शैल हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं और कायांतरित शैल उच्च तापमान एवं दाब के कारण परिवर्तित हो जाते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी की गतियों के बारे में दिए गए निम्नलिखित कथनों ए और बी पर विचार करें तथा सही विकल्प का चयन करें। विकल्प ए दिया है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है और पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो अपनी कक्षीय सतह से 33.5 डिग्री के कोण बनाती है। तो उपयुक्त कथन ए जो है वो सत्य है, लेकिन बी जो है वो क्या है, गलत है। ए सत्य है, केवल ए सत्य है, बी जो है वो इसके बारे में कोई पुख्ता लिखा नहीं है, दिया है कि ये 33.5 न होकर के ये 66.5 कोण बनाती है। कोण कितना बनाती है, तो 66.5 बनाती है। नेक्स्ट है, दिए गए कथन ए और आर पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो जो स्थान ग्रीनविच के पश्चिम में है उनका समय ग्रीनविच से पीछे रहेगा। आर पृथ्वी से पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है, पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है और सूर्य पूर्व दिशा में जल्दी उगता है। ए और आर दोनों गलत हैं, ए और आर दोनों सही हैं। ए सही है, आर गलत है। इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए कि ग्रीनविच मीन टाइम लंदन के ग्रीनविच शहर में रॉयल वेधशाला में स्थानीय औसत समय है। इस शहर को आधार मानकर 2 देशांतर गुजरता है, इसे प्रधान यामोत्तर या 0 डिग्री देशांतर भी कहते हैं। देशांतर के पूर्व प्रत्येक देशांतर आगे जाने पर 4 मिनट समय बढ़ता है तथा इस प्रकार पश्चिम से पीछे की ओर जाने पर 4 मिनट घट जाता है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, इसी कारण सूर्योदय पूर्व में होते हैं। अतः कथन ए सही है, वह कथन भी क्या है, गलत है। अगला है 12 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से क्या दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन संभावित करता है। तो इनमें से ऑप्शन नंबर ए क्रमशः पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण जो है वो संभावित करते हैं। पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन संभावित करता है। पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ज्ञात ग्रह है जिस पर जीवन है। जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। यह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री अंश झुकी हुई है। यह सूर्य के चारों ओर 29.8 किमी पर सेकंड के वेग से चक्कर लगाती है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण घूमती है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 1 घंटे में ये 15 अंश का कोण घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 1 घंटे में 15 अंश का कोण से घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर लट्टू की तरह घूमने में 24 घंटे समय लेती है, जिसे परिभ्रमण या घूर्णन कहते हैं। पृथ्वी एक घूर्णन में 360 अंश का कोण बनाती है। पृथ्वी 24 घंटे समय लेती है एक घूर्णन में 360 अंश का कोण बनाने में। तो 1 घंटे में कोण बनाएगी 360/24 = 15 डिग्री। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर दिनों एवं रातों के बारे में दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। कौन सा सही है। पृथ्वी के परिक्रमण में कारण और पृथ्वी पर दिन रात बनते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वो सही हो जाएगा कि बी और सी दोनों सही है। ये बात गलत है। ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन और रात बनते हैं।
ये सत्य है। और उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी पर दिनों एवं रातों के बारे में दिए गए कथनों में से सही कथन के घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन रात बनते हैं और उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। इस प्रकार से बी और सी दोनों कथन सत्य हैं। अगला है, पृथ्वी का एक घूर्णन 24 घंटे में पूर्ण होता है, जिसे पृथ्वी की दैनिक गति भी कहते हैं। यह दैनिक गति दिन व रात के घटित होने के लिए जिम्मेदार होती है। पृथ्वी को प्रकाश व ऊष्मा की प्राप्ति सूर्य से होती है, अतः घूर्णन करती हुई पृथ्वी के प्रत्येक भाग में एक निश्चित अवधि के लिए सूर्य का प्रकाश पहुंचता है। नेक्स्ट है 50 नंबर की, चंद्रमा के बारे में निम्न कथनों को पढ़िए। तो चंद्रमा क्या है? तो पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूमने तथा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में लगभग एक जैसा समय लगता है। ये दोनों बातें क्या है? तो दोनों बातें सही है, अतः जो है, लेकिन बी सही व्याख्या एक ही नहीं करता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर दिन रात बनने की समझ हेतु निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा आवश्यक है? तो दिन रात बनने की जो है अवधारणा घूर्णन है। क्या है? घूर्णन है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के कोर की सबसे आंतरिक परत बनी हुई है। तो सियाल, सीमा और नीफे होता है, लेकिन पृथ्वी कोर की सबसे आंतरिक परत जो है वो निकिल व लोहे से बनी हुई है। पृथ्वी के कोर की सबसे आंतरिक परत निकिल व लोहे से बनी हुई है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को भूपर्पटी कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है। यह मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है, इसीलिए इसे सियाल कहा जाता है। पर्पटी के ठीक नीचे मेटल होता है जो 2900 किमी की गहराई तक फैली होती है। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को क्रोड कहते हैं, जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। पृथ्वी के केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब काफी उच्च होता है। नोट, पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही पर्पटी है और 84% मेटल एवं 15% हिस्सा क्रोड है।